हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के संग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर लेकर के आए हैं आपका क्लास 10th नन हिंदी का जो चैप्टर नंबर आपका कितना हो जाएगा, चैप्टर नंबर 17 हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। इसके रचनाकार कौन है? लेखक जिसे कहते हैं अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक कौन है? अरुण कमल जी इनके लेखक हैं। तो इसमें जो कविता है, ये क्या है? कविता है। तो चलिए इसके लिए हमें बुक पूरा का पूरा बुक लेना होगा। इस बुक को लेकर के हम आपको समझाते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आपके पास बुक है तो आप निकालें पेज नंबर 76 में। देखिए सबसे पहले ऊपर में जो लिखा क्या कह रहा है कि यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। वंचित लोग, ऐसे लोग जो सरकार की फैसिलिटियों से, अनुदान से वंचित रह जाते, उन्हें नहीं मिल पाता, उन तक नहीं पहुंच पाता है। महज स्मृति के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा उद्घाटन करती है। यानी उसके पीछे की सक्रिय पॉजिटिव, यदि लोग दिखते हैं, अगर दिखने में साफ नहीं है तो इसका मतलब वो साफ नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता है। हालात ने उन्हें गंदा रहने पर मजबूर कर दिया, वरना वो वास्तव में साफ सब रहना चाहता है। ठीक है, तो वंचित लोगों पर यह आधारित कहानी है। कह रहा है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए क्या कह रहा है कि एक टोला है, एक मोहल्ला है, वहाँ कई गलियों को पार कर करके, कई नाला को पार करके, कूड़े करकट के ढेर है उसको पार करके जाने के बाद, कई ढेरों के बाद बदबू से फटे जा रहे इस टोलों के अंदर, और ये टोला ऐसा है कि यहाँ बदबू इतना, गंद इतना है कि नाक फटा जाता है बदबू से, उसके अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। उतना अंदर जाने के बावजूद, अगर गंदगी चारों तरफ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? खुशबू रचते हैं हाथ। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कीचड़ में ही कमल खिलता है। उबड़ी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, कटे पिटे से हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये जो खुशबू रचते हैं हाथ, कौन कौन हाथ खुशबू रच रहे हैं? तो उबड़ी नसों वाले हाथ यानी बूढ़े लोगों के हाथ, घिसे नाखून वाले बूढ़े पुराने जो हो जाते हैं उनके, पीपल से पत्ते से हाथ से क्या तात्पर्य है? बच्चों के हाथ है ना, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, लड़कियां जो होती है छोटी छोटी, उनके हाथ कटा हुआ है, पिसा हुआ है, जख्म हो चुका है, सारे हाथ मिल करके और गंदी बस्ती में खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रच रहे, यानी कि सारे के साथ मेहनत में लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। क्या बनती है? यहीं पर बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। तो ये जो गंदी बस्ती में रह रहे हैं जो हाथ, वो क्या बनाती हैं? अगरबत्तियां बनाती हैं। पूरी दुनिया, पूरे मुल्क की जो सबसे मशहूर अगरबत्तियां है वो और कहीं नहीं, यही बनती है। कहाँ? तो इसी मोहल्ले में, गंदे टोले में, जहाँ पर लोग जाना तक पसंद नहीं करते हैं। महल बनाने वाले लोग अक्सर झोपड़ी में रहते हैं। ताजमहल को मजदूरों ने बनाया जरूर था, लेकिन ताजमहल में एक मिनट के लिए ठहरे नहीं थे। वो उनकी हालात होती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले में गंदे लोग, और इसी गंदे मोहल्ले में रहने वाले गंदे लोग जो हैं वो बनाते हैं क्या? केवड़ा, गुलाब, खस, रतरानी। क्या क्या बनाते हैं? याद रखना, केवड़ा एक हो गया, उसके बाद गुलाब, ये सब अगरबत्तियों के नाम है। उसके बाद हो गया आपका खस, उसके बाद हो गया रतरानी, ये सब अगरबत्तियों के नाम है। केवड़ा, गुलाब, खस, रतरानी, ये किसके नाम है? अगरबत्तियों के नाम है। एक्चुअल में ये सब फूल है, लेकिन इन्हीं फूलों की सुगंध से जो है वो अगरबत्ती बनाया गया। तो याद रखना, केवड़ा, गुलाब, खस, रतरानी किसके नाम है? अगरबत्तियों के नाम है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, यानी दुनिया की सबसे गंदी बस्ती है, वो गंदा इलाका है, लेकिन उस गंदी बस्ती में दुनिया की सारी खुशबू है। वहीं पर अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती कोई गरीब बनाता भले जरूर, गरीब है ये अगरबत्ती, लेकिन जलाने वाले, सुगंध लेने वाले जो अमीर लोग होते हैं, अपने अपने घरों को खुशबू से, बदबू से दूर रखने के लिए, खुशबू को लाने के लिए जो है वो अगरबत्ती को जलाते हैं, है ना। दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि ये कविता इतनी छोटी है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक मोहल्ला है जो बहुत ही गंदा है, गंदा है, कूड़ा करकट के कई ढेरों के पास, ऐसा है कि लोग वहां पर 2 मिनट रुक नहीं सकता, बदबू आता है, लेकिन उस टोले के अंदर में खुशबू रचते हैं हाथ। और कैसे कैसे हाथ? छोटे बच्चे, बूढ़े, पुराने, लड़का, लड़की, जिसका हाथ कटा हुआ है ना, जिसके हाथ में घाव है, जख्म है, वो सारे लोग मिल करके इसी गंदे मोहल्ले में, इसी गली में रह करके मशहूर, दुनिया की मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं, जिससे पूरा संसार सुखद रहते हैं। और केवड़ा, गुलाब, खस, रतरानी जो है वो, ये सारी अगरबत्ती वहाँ के लोग मिल करके बनाते हैं।
ठीक है, बस इतना ही चैप्टर था। इसमें है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, तो खुशबू रचने वाले हाथ जो है वो बुरी परिस्थिति में रह रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है कि गंदे मोहल्ले बस्तियों में रहने वाले लोग जो हैं वो अगरबत्ती बनाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या हाथ सूंघाते हैं? नहीं, हाथ से अगरबत्ती बनाते हैं और वही अगरबत्ती जो होती है वो सारे संसार को सुगंधित करती है। ठीक है, चलिए यहीं तक आपका चैप्टर था। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला चैप्टर इसके बाद जो होने वाला है आपका, अगला चैप्टर आपका हो जाएगा शायद हौसले की उड़ान होगी। तो चलिए अगला चैप्टर आपको हौसले की उड़ान शायद हो चुका है, 18 चैप्टर होगा, आगे पढ़ाएंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे। और रात में लाइव आप जरूर आया करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, सब्सक्राइब कर लेंगे तो लाइव जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।